आपने एक फिल्म का डायलॉग सुना होगा, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। वो कर दिखाया। फिलहाल मैं भिवानी के गुरुजी क्लासेस में बैठा हूँ। आर्यन यहाँ का स्टूडेंट है, तिगडाना गांव से आता है। आर्मी बैकग्राउंड सिर्फ इतना है कि इनके चाचा जो हैं वो सिपाही हैं आर्मी में, लेकिन उन्होंने सपना देखा, पूरे परिवार ने सपना देखा कि हमने लेफ्टिनेंट आर्मी में देखे हैं, फिल्मों में देखे हैं, हमारा बच्चा भी बन जाए। तो आर्यन ने वो कर दिखाया। फिलहाल इसने एनडीए का जो टेस्ट है वो क्वालिफाई कर दिया है। आर्यन कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। तो कॉन्फिडेंस काफ़ी अप हो गया होगा अब तो? यस सर, बहुत बढ़िया। कितनी मेहनत लगी इसके लिए? सर इसके लिए 2 साल लगे हैं। पिछली बार वाला थोड़ा कुछ मार्क्स से रह गया था, अब की बार वाला हो गया। ये हार के जीतने वाली बात मैंने इसलिए कही क्योंकि पिछला जो टेस्ट था वो क्वालिफाई नहीं हुआ था और अब की बार मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। हार हुई तब निराशा कितनी थी और अब हार के बाद जो है रिजल्ट आया, इसके बाद कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा? सर बहुत ही निराशा हुई थी। मेरे टीचर्स ने और पेरेंट्स ने बताया कि कोई बात नहीं, अगले वाला दो। फिर मैंने अगले वाले के लिए मेहनत की और अब की बार वो क्लियर हो गया। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था मैं। कितने घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी? पिछली चूक या मिस्टेक जो रही, मार्क्स थोड़े कम रहे, फिर उसके बाद कितने घंटे और बढ़ाए? 2 या 3 घंटे ज़्यादा एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी से एक्स्ट्रा करना पड़ता था उसके लिए, करने के लिए। पिछला जो पेपर नहीं हो पाया था उसमें कहाँ क्या दिमाग में था, क्यों नहीं हो पाया था? 2-3 मिस्टेक की थी। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस था और पेपर में टाइम मैनेज नहीं कर पाया था मैं। इन 2 मिस्टेक्स की वजह से रह गया था। तो एनडीए का सपना कैसे, क्यों देखा? एनडीए का सपना जो मेरे अंकल हैं उन्होंने बताया था कि वो तो सिपाही हैं उसमें आर्मी में, तो उन्होंने बताया कि लेफ्टिनेंट बनना है। तो फिर मैंने 6th क्लास से ही देख लिया था सपना एनडीए लेफ्टिनेंट बनने का। तो फिर मैं सर के पास आया, सर ने मुझे अच्छी गाइडेंस दी। उसके बाद फिर मैंने क्लियर कर लिया। अच्छा, गुरुजी क्लासेस कैसे ढूंढा? आपके फादर से भी पूछूंगा, लेकिन आपने कैसे चूज किया कि मुझे यहाँ जाना है? मैंने सर की वीडियोस देखी थी सोशल मीडिया पे, उसके बाद मैंने देखा था, आया था मैं एकेडमी। तो अब की बार फिर कमाल ढा दिया है प्रतीक जी आपने। कोशिश पूरी रहती है सर। ये बच्चा 11th क्लास में मेरे पास आया था और तब से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। और सबसे मेन बात तो भिवानी वासियों को कहना चाहता हूँ, इसकी क्लास की मेजोरिटी बच्चों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन या तो एनडीए गए या फिर जेई में गए सर। और जब आर्यन मेरे पास आया था तो मुझे याद है, इनके फादर हैं जो तिगडाना से हैं, हमारे बड़े भाई हैं ब्रिजपाल जी, इनको गाँव में जोनी मास्टर के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही टीचर आए थे मेरे पास और इन दोनों के बच्चे मेरे पास थे। तो पहली ये की थी कि सर बच्चे का होना चाहिए। मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि चीज़ों को सही तरीके से, सही ढंग से बच्चा पहले अटैम्प्ट में क्लियर हो पाए। तो अब तक 12th का रिज़ल्ट नहीं आया बच्चे का, और पहले अटैम्प्ट में जब ये रह गया था तो मुझे बड़ा बुरा फील हुआ था कि एक अच्छा बच्चा रह गया। बट सम हाउ लक नॉट फेवर एट दैट टाइम। और कई बार ये होता है कि पेपर में बच्चा गलती कर देता है, फिर कुछ ना कुछ मतलब एक मान के चलो कि 5-7 नंबर से रहना कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फील होता है बहुत ज़्यादा कि एक बच्चे को लेके। हालांकि इसके जो बैचमेट थे पहले टाइम में उस एक क्लास से लगभग मान के चलो सुपर 30 का बैच था हमारा, और 30 में से लगभग 20 बच्चों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन है आज के दिन। उसमें से एक आर्यन है, बहुत मेहनती बच्चा रहा। सबसे मेन इसके फादर हैं जो बच्चे को लगातार ट्रेन करते थे। घर का माहौल होना बहुत ज़रूरी है। तिगडाना जैसे गांव से, इतना बड़ा गांव है, शायद मेरे हिसाब से भिवानी ज़िले का सबसे बड़ा गांव है और सबसे पहला गांव पड़ता है। और राजपूत ज़्यादा लोग, कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और राजपूतों की बहुत बड़ी लेगेसी है फ़ौज में सर। वो लेगेसी कहीं ना कहीं बच्चों में बाय ब्लड भी आती है, बाय नेचर भी आती है, वो सारी चीज़ें। हालांकि हरियाणा में मान के चलो हर एक गांव की माटी में फ़ौजी बसे हुए हैं, बट तिगडाना गांव की अपनी एक अहमियत है। और जिस प्रकार से इस बच्चे ने क्रैक किया है, गांव के लिए भी एक सोचने वाला विषय है कि और बच्चे भी जो गांव में, अब मैं कई बार इनके गांव में जाता हूं तो मैंने देखा है बार बहुत सारे घरों में सिपाही हैं, अफसर नहीं है, बहुत कम है। ऐसी बात नहीं, अफसर हैं लेकिन बहुत कम है। अब जैसे बच्चा एनडीए के थ्रू जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि गाँव में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा कि हाँ कोई बच्चा गाँव से उठ के कर सकता है। और गाँव में रहते हैं बच्चे, है ना, मतलब मिनिमम रिसोर्सेज भी होते हैं और पेरेंट्स की मतलब दिन रात की मेहनत होती है। और जो मेरे पास फाउंडेशन बैच में था 11th और 12th में, मुझे भी कहीं ना कहीं खुशी है। हालांकि मेरी इससे लास्ट टाइम बात भी हुई थी, मैंने कहा यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहेगा कहीं ना कहीं। मैंने इसकी छोटी से छोटी बातों पे नज़र रखी हमेशा, मतलब मेरे बच्चे की तरह मैंने इसको ट्रेंड किया। मतलब बच्चों में टैलेंट तो होता, बस स्मार्ट वर्क थोड़ा सा हार्ड करना पड़ा। सर बच्चे आजकल कौन टैलेंटेड नहीं है? सारे बच्चे तो टैलेंटेड हैं, पैदा होते ही फ़ोन चलाना सीख जाते हैं। कहाँ टैलेंट की कमी है? बस उसको राइट डायरेक्शन में मैनेज करना। मैं एक बात ना खुले तौर पे कहता हूँ, मैंने मेरे बच्चों के साथ ना ग्राउंड पे जाके काम किया है। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, इतने शायद माँ बाप भी नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ मेरे बच्चों को। आपसे उस पर भी बात करूँगा। एज ए टीचर आपने यही एकेडमी क्यों चूज की? क्योंकि टीचर को तो सब पता होता है कि किस एकेडमी में जाना है, कहाँ पे एडमिशन, या फिर उसके बाद है रिजल्ट वहाँ से मिल पाए। इसके अंकल हैं जो उन्होंने इसको मोटिवेट किया था। हाँ, अगर भाई मैं तो इस जवान से गया हूँ और आपको अफसर बनना है। जी।
इसलिए हमने सर्च किया तो वीडियो वगैरह है सर थोड़ा के, ऊंचा। उस पर हमने देखा तो हाँ ठीक है। तो यहीं पर फिर हम आगे फिर सर से मुलाकात हो गई थी हमारी। अच्छा। तो ये बोले एक महीना मैं ट्राई लेता हूँ इसकी। हाँ। 1 महीने बाद इन्होंने बता दिया इसका सिलेक्शन पक्का। अच्छा, तो फिर तब भरोसा हो गया हाँ था। फिर विश्वास हो गया था सर। अच्छा, एक बात बताओ, भिवानी में आसपास लोकेलिटी में ये मिल रहा है इतना अच्छा स्कोप, इतनी अच्छी अकेडमी, कोटा सीकर बड़ी टेंशन होती है, आदमी भेजे ना भेजे बच्चों को, वहाँ पे बहुत माहौल ऐसा है। वहाँ पर तो जी पेरेंट्स देख भी नहीं पाते बच्चे को, यहाँ अपने साथ में रहता है, ढंग का खाना खाता है, उसका पता भी नहीं चलता कैसा खाना है क्या माहौल है। यहाँ तो हम सबसे मिलते भी रहते थे हाँ। हर हफ्ते में 10 दिन में, इसका पता भी चलता रहता था प्रोग्रेस का, क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो फिलहाल आर्यन से ही बात करूँगा। आर्यन जो है, इस रिज़ल्ट के बाद अभी क्या लगता है आपको कि एनडीए का जो सपना एसएसबी रहती है वो किस तरीके से हेल्प करते हैं गुरुजी क्लासेस वाले उसमें? एसएसबी के लिए सर बहुत ही अच्छी गाइडेंस देते हैं हमें कि आगे कहाँ क्या करना है, और यही है। तो इस दौरान जैसे आपकी स्टडी रहती है, वो दौर रहता है, उस दौरान बड़े बड़े ऑफिसर भी बुलाए जाते हैं गाइडलाइन के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। थोड़े दिन पहले ही कैप्टन वाई के गुप्ता सर आए थे हमारी अकेडमी में बच्चों को ट्रेन करने के लिए। वो हर साल आते हैं सर। सर ऐसे बुलाते रहते हैं ऑफिसर्स को। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। क्या कुछ कहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जितने बच्चे भी देख रहे हैं, इसके गांव के जितने बच्चे देख रहे हैं, कि 12th अपीयरिंग में ही ये बच्चा क्वालिफाई है। अभी तक सीबीएसई का रिज़ल्ट आया नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, और मैं खासकर इस बच्चे से भी कहूँगा कि 11th के साथ कैसे स्टडी शुरू की, इस मामले पे ज़्यादा ये वीडियो के अंदर बोले, ताकि और बच्चे जो अभी 11th में हैं, जिनके पेरेंट्स ने कहीं कहीं एडमिशन करा रखा है, आप देखते होंगे भिवानी शहर में बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारी अकेडमियाँ हैं, बट समहाउ हो नहीं पाता सर। या तो बच्चा लगभग ड्रॉपर होता है, या फिर बच्चा मतलब कहीं और ऑनलाइन होता है। हमारा आर्यन हमारी प्योर प्रोडक्शन रहा है, और इसका जो बैच का जो रिकॉर्ड था ना सर, वो ज़िले का रिकॉर्ड है आज भी। एक ही क्लास से इतने बच्चे कहीं भी क्वालिफाई नहीं हुए। चाहे मेरे से हो सकता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हूँ, बड़े बड़े मैदान हो, मेरे पास कम से कम रिसोर्सेज मैंने करके दिखाया है। उसके पीछे बस एक रहता है, इनको कम से कम मैंने पेपर से पहले 25-30 मॉक टेस्ट कराए होंगे। सबसे मेन जो ये होता है मॉक टेस्ट, बच्चे को माहौल मिलना चाहिए। दूसरी बात, जितना मुझे एनडीए का पता है, मैं बहुत ज़्यादा टच में रहा हूँ फौज के, तो मुझे हर चीज़ का बेसिक बातों का पता है कि बच्चे को कौन सा टॉपिक कराना है, क्या पढ़ाना है, क्या छोड़ना है, हाउ। अभी इस बच्चे का कम्युनिकेशन भी बहुत सही है, पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत अच्छा बच्चा है। अगर ये थोड़ा सा भी काम कर लेगा ना, और ऊपर वाले ने थोड़ा सा फेवर किया, तो मैं लिख के देता हूँ कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि टाइम देना पड़ता है। इसके फादर भी टीचर हैं, चलो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनके घर वाले पढ़े लिखे नहीं, कोई बात नहीं, पढ़े लिखे नहीं है तो कड़े तो हैं, वो टाइम तो दें बच्चों को, घर जाके इससे पूछे तो भाई क्या रहा क्या नहीं रहा। खाली फीस देने से सिलेक्शन नहीं होता है शर्मा जी, उसके लिए बराबर की मेहनत करनी पड़ती है। आज जितना इस बच्चे ने करके दिखाया, उसके बराबर का श्रेय इसके पिता का है, इसके माता का है, इसके घर पे इसके चाचा का है, सबसे मेन। उसके बाद कहीं जो 20% बचता है, उस पर हम लोग आते हैं। हर साल मैं कभी ना कभी बच्चा चार्म आता है बच्चे को अवसर देख के, क्या मुझे भी ऐसा बनना है, गांव में ऐसा करके दिखाना है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, कोटा सीकर बड़े बिल्डिंग है, बड़े संस्थान है, बड़ा नाम है उनका, मार्केटिंग बहुत हाई लेवल की होती है। यहाँ तो भिवानी अपडेट आपकी उपलब्धियों को दिखा देता है। क्या कुछ कहेंगे, उनको बीट किस तरीके से और ऐसा रिजल्ट कैसे निकाल पाते हैं इस छोटे से शहर में बैठ के इस बिल्डिंग के साथ? सर क्लास वाइज तो मैं इसको बीट कर ही रहा हूँ, क्लास वाइज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लास वाइज तो मैंने इसको बीट किया ही है, कोटा सीकर को मैंने बीट किया क्लास वाइज। तो आप देखो एक क्लास से कितने बच्चों का सिलेक्शन हो, कहीं और हो तो मुझे बताइए। आपके पास भिवानी के आसपास में 15-20 किलोमीटर बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, आप देखो कहाँ इतना सिलेक्शन है। एक क्लास से जहाँ 20-20 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं एनडी और जेई में। क्या स्ट्रेटजी क्या रहती है? हमें पता है सर पेपर में क्या आता है, हमने वो पेपर दे रखा है, हमने वो पेपर को फील कर रखा है, हमने उस एसएसबी को दे रखा है, मुझे पता है कहाँ लूप होल्स है, कहाँ बच्चा कमी करता है। आप पेरेंट्स देखिए बच्चों को करा देते हैं एनडीए के नाम पे, लेकिन कहाँ रिजल्ट है? लिख लेने से बाहर एनडी थोड़ी होता है सर, उसको कर दिखाने से एनडी होता है। और आप इनसे पूछ के देखना, ऐसा कोई सब्जेक्ट मैंने छोड़ा नहीं होगा जिसकी क्लास ना लगाई हो इनकी। मैं इसको 11th से ग्रामर पढ़ाने लगा था, आज मेरा बच्चा खुदा ना खास था, बुरा मान लो, चलो नहीं हो पाया, उसके बावजूद भी सर बख्शे थोड़ी है किसी एग्ज़ाम को ही। जिस बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, जिस बच्चे ने 11-12, मैं तो कहता हूँ 9 से 2 हमें बच्चा, अभी हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारे बच्चे इसके गांव से आते हैं, मतलब बहुत बड़ा गांव है, लेकिन आज गांव में कितने बच्चों का सिलेक्शन है? आर्यन सन ऑफ ब्रिजपाल का सिलेक्शन है, क्योंकि आर्यन सन ऑफ ब्रिजपाल ने बहुत टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है सर। जो बच्चे खेलने का टाइम होता है उस टाइम बच्चा किताब उठा रहा होता है, तो सक्सेस तो फिर सेक्रीफाइस तो मांगेगा ना, वो इस बच्चे ने करके दिखाया। मैंने इससे उस टाइम भी कहा, मैंने कहा कर दे, बोला कर दूंगा मैं, और मेरा आज भी इससे कमिटमेंट रहता है कि मैंने कहा जाए ना तो ठोक के आना है। अगर एसएसबी देने जाएगा तो मुझे पता है कि कितना पैशनेट होके जाएगा ये। चलिए, कॉन्फिडेंस दिखता है आर्यन में। आर्यन,
क्या क्या सब्जेक्ट आपके लिए बड़ा मुश्किल भरा रहा, या फिर यहाँ आने के बाद कोई भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगा नहीं? किस पे ज़्यादा वर्क करना पड़ा आपको? यहाँ पे आने के बाद कोई भी ज़्यादा सब्जेक्ट हार्ड लगा नहीं, क्योंकि सारी कंटिन्यूस क्लास लगती थी हमारी 4 बजे तक। कभी कभी हम 8 बजे तक डाउट लेने के लिए भी रुक जाते थे, रात के 8 बजे तक हमारी पूरी क्लास वर्क करती थी 8 बजे तक। किसी को डाउट है, टीचर्स भी रुकते थे, डाउट थे, यही है। हाँ, अच्छा चलिए, अब जो है इसके बाद भी पढ़ना पड़ता है, इसके बाद भी तैयारी रखते हो कि मैं कहीं पे भी मतलब हौसला नहीं हारूंगा जब तक सिलेक्शन नहीं होगा? वो सारा दम भर देते हैं गुरुजी क्लासेस वाले। और कई बार तो मैंने देखा है कि एनडीए वाला बच्चा जेई का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि जो मैथ्स आती है वो 11th-12th की आती है, जेई में भी वो सेम आती है, और बोर्ड्स का भी सर पढ़ाते हैं वो भी 11th-12th का, जेई में भी वो सेम आती है। मोस्टली सिलेबस मैच करता है इन दोनों का। तो ये तैयारी भी कॉम्बो हाँ, करा बिल्कुल। देते हैं कि भाई अगर यहाँ नहीं हुआ, आपका बच्चा जेई नीट का भी कर देता, जेई का भी कर देता। सर जेई रेड में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। अब अगर बच्चा एनडीए का मैथ पढ़ रहा है तो मुझे अब इसी का एक क्लासमेट है तपस, इसके 99 पॉइंट कुछ % आए थे, उसका एनडीए नहीं हुआ बट उसका जेई हो गया। सर टाइम तो लेती है ना चीज़ें, एकदम से नहीं हो पाता है, बट कुछ हद तक मैथ बहुत सिमिलर है। कुछ हद तक अगर आप पेपर को स्ट्रेटेजिकली पढ़ोगे ना तो बहुत, अब एनडीए में 900 में से 360 नंबर लेने हैं सर, 360 नहीं आ पाते बच्चों के, 360 में मेरिट नहीं हो जाता है। इस पेपर की कट ऑफ 900 में से 300 से भी कम है, तो कहाँ इतना वो है सर। चलिए मुझे एक बात बताएं, लास्ट में अभी मई चल रहा है और मई के भी हाफ में आ गए हैं हम, तो अब एडमिशन आपने क्लोज कर दिए हैं या कुछ बच्चे जो 10th के बाद आने वाले हैं या और बच्चे हैं वो आ रहे हैं आपके? अभी भी एडमिशन ओपन है हमारे। जिन बच्चों का 10th में सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है या फिर जो हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट का तो वेट क्यों करना है, क्योंकि आगे क्लास शुरू हो चुकी है। अगर और भी कोई बच्चा तिगराना से आना चाह रहा है, आसपास से गाँव से आना चाह रहा है, जिसमें मोटिवेशन है कि मुझे एनडीए करना है, तो बहुत आसानी से हम करा देंगे। लेकिन बस वही चीज़ फिर से है जो आर्यन के अंदर है, सिंसियरिटी, डेडिकेशन है। अगर वो दिखाएगा तो पहले अटैम्प्ट में ख़त्म करेंगे सर, हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करेंगे। चलिए फिलहाल आपने देखा किस तरीके से आर्यन ने कर दिखाया। आने वाले वक्त में आपका बेटा, आपकी बेटी भी कर सकती है। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो गुरुजी क्लासेस में आके बड़े स्टार बने हैं, कामयाब हुए हैं। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।